Welcome back to my channel. Today we are going to discuss some MCQs related to different theories like Piaget की cognitive development theory, Kohlberg की moral development theory, ब्रूनर की learner theory and वाइगोत्स्की की theory. ठीक है, तो इन थ्योरीज़ के ऊपर हम कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जो हमारे EMRS TF1 एग्ज़ाम में जो टॉपिक दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड उसके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मतलब जो भी हमारे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉलेजेबल चिल्ड्रन आर कल्चरली डिटरमाइंड. एक यहाँ पे बात बोली गई है कि जो नॉलेजेबल चिल्ड्रन होते हैं वो कल्चरली डिटरमाइंड किए जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक, आप इस एस्पेक्ट में क्या सोचते हो? तो पहले यहाँ पे बोला गया है, ऑप्शंस देखते हैं. रिलीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कल्चर टीचिंग. देखो, रिलीजन का कल्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड रिलीजन इज़ अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, कल्चरल टीचिंग रिलीजन से नहीं आती है. ठीक है, तो हाँ, इट कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल, बट मतलब इट कैन प्ले अ रोल बट नॉट सो इम्पोर्टेंट इन कल्चरल टीचिंग. ठीक है, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द रिचुअल एंड कस्टम्स. चिल्ड्रन रिचुअल और कस्टम से भी सीखते हैं. Cultural institutions like home, school, media, sport, arts are responsible for this teaching. Where children come in contact with culture, moral classes are organized. इसने बोला है कि जहाँ पे चिल्ड्रन कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे मोरल क्लास ऑर्गेनाइज़ की जाती है. तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि वो कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे मोरल क्लास ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी. और ये भी कहीं कहीं ठीक है, ये बात भी ठीक है कि बच्चे रिचुअल और कस्टम से भी सीखते हैं, बट उन्हीं की प्रैक्टिस करना सीखते हैं, सेम बिलीफ सीखते हैं. ठीक है, पर जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे होम है, स्कूल है, स्कूल में डिफरेंट कल्चर के बच्चे आते हैं, डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मीडिया है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों को कल्चरली डिटरमाइंड करते हैं और उनको नॉलेजेबल चिल्ड्रंस बनाते हैं. तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, व्हाट आर द की फीचर्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू 2 years. इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल चेंज है जो 0 से बर्थ से 2 साल तक चलेगा? जो जीन पियाजे हैं उन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करी है, जिसमें पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर. ठीक है, सेंसरी मोटर जो चलती है बर्थ से लेके 2 साल तक. इसमें वो बोलते हैं कि सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है बच्चे की. जैसे बच्चा चीज़ें पकड़ना सीखता है, चलना सीखता है. ठीक है, सेंसरी वो देखता है, मुंह में चीज़ें ले लेके सकलिंग करता है. ठीक है, वो एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड को अपने सेंसेस के थ्रू. तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट चेंज है जो इस स्टेज में फिट होता है. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन बिकम ईगोसेंट्रिक. बच्चे ईगोसेंट्रिक बनते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और उनको वो स्ट्रगल फील करते हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने के लिए. चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग इन जनरल थ्योरी. यहाँ पे कैसे इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी बच्चों की? रीजनिंग कैपेबिलिटी तो यहाँ पे आती ही नहीं है, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है. चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग इन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स. ये किस में आएगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट में आएगी या फिर हमारी कंक्रीट में आएगी. मतलब कंक्रीट में कुछ लॉजिक डेवलप होना स्टार्ट होता है पर पूरी तरह से फॉर्मल में डेवलप हो जाता है. चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक टास्क, जैसे सकलिंग के थ्रू, कैचिंग के थ्रू, वॉचिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू. तो ये सब क्या है? सेंसेस के थ्रू बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है वर्ल्ड को. तो ये किस में आएगा? सेंसरी मोटर में. फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज जीन पियाजे गिव फॉर सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन के लिए जीन पियाजे क्या इनमें से एक्सप्लेनेशन देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ही बिलीव्ड इन द क्रिटिकल रिएक्शन ऑफ अदर्स टू डेवलप द सेल्फ कंसेप्ट विच ही कॉल्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन मिरर. नहीं, पियाजे ने ये बात तो नहीं बोली है. ही बिलीव्ड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड इंक्रीजिंग सोशल एक्सपीरियंस. ये बात बोली है पियाजे ने कि ह्यूमन डेवलपमेंट बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से भी होता है, और जैसे जैसे बच्चा सोशली एक्सपीरियंस करता है चीज़ें वैसे वैसे भी उसका डेवलपमेंट होती है. तो ये बात सही है. नेक्स्ट है, ही बिलीव दैट ए पर्सन सोशल एक्सपीरियंस बोथ द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी विच इज़ कॉल्ड सेल्फ. इसमें मतलब सोशल एक्सपीरियंस ही प्राइमरी डिटरमिनेंट है पर्सन की आइडेंटिटी बनाने के लिए, जिसको वो फिर देखता है अपने आप के रूप में. तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ सोशल एक्सपीरियंस के बारे में तो पियाजे बात नहीं करते, वो मेजरली हेरिडिटी या
इन्नेट एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हाँ सोशल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करते हैं कि धीरे धीरे उसके कॉन्टैक्ट में आने से सीखेगा, पर पहले बच्चा मैच्योरली बायोलॉजिकली मैच्योर होगा, इस बारे में बात करते हैं पियाजे। तो क्या ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसरी मोटर इन पियाजेस थ्योरी। ठीक है, ठीक है, सेंसरी मोटर मैंने बोला 0 से 2 साल के लिए होती है, इसमें बच्चा सेंसरी और मोटर एक्टिविटी करता है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही है? चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस, तो सेंसेस के थ्रू सीखता है, ये सही है। ठीक है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखो 4 स्टेजेस दी हैं यहाँ पे, किसने? पियाजे ने। तो पहली आती है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल चलती है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज चलती है 2 से 7 साल। ठीक है, फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो चलती है 7 से 11 साल, और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो चलती है 11 या 12 बोलो, 12 से 14 बोल देते हैं, या एडल्टहुड तक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितनी आएगी? 7 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट है नॉलेज क्रिएशन इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन। नॉलेज को क्रिएट करना एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ऑफ न्यू नॉलेज, नई नॉलेज का, और लर्नर्स पर्सनल प्रायर नॉलेज। इसमें बोला गया है कि नॉलेज बिल्डिंग जो होती है वो 2 चीज़ों से बनती है। एक तो नई नॉलेज जो बच्चा सीखेगा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है, न्यू नॉलेज आएगी उसके पास पहली, और प्लस उसके पास जो पहले से नॉलेज है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होती है? नॉलेज होती है। द अबो थ्योरी इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है? ये दिया है पियाजे ने। ठीक है, ये पियाजे ने दिया है कि भाई नॉलेज जो है वो नई नॉलेज आती है और कुछ पहले की नॉलेज होती है, या तो बच्चा उसमें एडजस्ट करता है नॉलेज को या मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि पियाजे क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। नेक्स्ट है पियाजे डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। विच इज़ द फर्स्ट ऑफ 4 स्टेजेस इन कोग्निटिव डेवलपमेंट दैट स्पैन फ्रॉम बर्थ टू लैंग्वेज लर्निंग। बर्थ से लेके लैंग्वेज लर्निंग तक आती है। तो लैंग्वेज लर्निंग किस में आती है बच्चे की? हमारी यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेज होती है जो 0 से 2 साल तक चलती है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या करता है बच्चा? बोलना भी सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। 7 to 11 ईयर्स हमारी क्या चलती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चलती है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में से इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैच करते हैं? फर्स्ट है चिल्ड्रन एट दिस एज टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव अदर्स। नहीं, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बनता है ईगोसेंट्रिक। दे रियलाइज डेट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। नो, ये भी किसकी है? ईगोसेंट्रिक है। देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कंक्रीट। यस, लॉजिकल बन जाती है और ऑर्गेनाइज्ड बन जाती है पर कंक्रीट रहती है। डिडक्टिव, लॉजिकल और रीजनिंग फ्रॉम जनरल, तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल ये तो हमारी फॉर्मल में आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्री ऑपरेटिव या प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है हमें बात करी कब होती है? ये 2 से 7 साल के बीच में होती है, और पियाजे इसके बारे में बात करते हैं। तो इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो ठीक बैठती है इस स्टेज के लिए? फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, एबल टू यूज लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व इन सिम्बॉलिक गेम्स एंड लर्न टू मैनिपुलेट सिम्बल्स। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो 2 से 7 साल का बच्चा स्कूल ज्वाइन कर लेता है और वो सिंबल सीखता है, जैसे A फॉर एप्पल होती है, B फॉर बॉय होता है, C फॉर कैट होती है, डिफरेंट सिंबल सीखता है और उनको मैनिपुलेट करना सीखता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, हाउ डज पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। ये जो थ्योरी है ये कैसे टीचर्स को हेल्प करती है। टीचर्स को पता चलता है कि भाई 2 साल से 7 साल के बच्चे का माइंड कितना डेवलप होगा, 7 से 11 साल के बच्चे का कितना होगा, या 11 से 12 या 14 या फिर एडल्टहुड की बात करें तो तब बच्चे का कैसा माइंड होगा और उसको क्या सिखाया जा सकता है, कितना वो डेवलप कर सकता है, यही चीज़ें सीखता है। इसके अकॉर्डिंग जो टीचर क्या है अपना कंसेप्ट या अपनी टीचिंग प्लानिंग कर सकता है। तो फर्स्ट क्या है, यूजिंग दिस थ्योरी टीचर्स कैन एक्सेस द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड स्ट्रेटेजाइज देयर टीचिंग। तो ये ठीक है। यूजिंग दिस थ्योरी टीचर कैन एक्सेस द फिजिकल ग्रोथ को तो नहीं एक्सेस कर सकते। यूजिंग दिस थ्योरी टीचर कैन एक्सेस द सोशल ग्रोथ, नहीं। कैन एक्सेस द कल्चरल ग्रोथ, नहीं। सोशल ग्रोथ में कहीं तक ये हिसाब लगा सकते हैं कि अप्रोक्स इतना बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी, बट वो भी फिक्स ये नहीं बता सकते कि भाई इतनी ही उसकी हाइट बढ़ेगी या भाई इतना ही उसका वेट बढ़ेगा, ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज पियाजे व्यू ऑफ स्कीमा। स्कीमा क्या है, पॉकेट ऑफ नॉलेज। पॉकेट ऑफ नॉलेज जो हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, जिसके बारे में कौन बात करते हैं, पियाजे। तो इनमें से कौन सा स्कीमास के लिए ठीक है वर्ड मतलब सेंटेंस। फर्स्ट है, अटेनिंग कॉन्फिडेंस वाइल कम्युनिकेटिंग, डेवलपमेंट एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन इंक्लूड्स बोथ ए कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज। तो क्या है, ये कैटेगरी है नॉलेज की और वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा या कोई भी इंसान क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, नॉलेज ऑब्टेन करता है। तो वो क्या होते हैं, स्कीमाज होते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंडिकेट इन पियाजे 4 कोग्निटिव स्टेज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग भी सीखता है प्लस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीखता है और वो हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग सीखता है। हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग सीखता है, ठीक है, रीजनिंग सीखता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रखी है, तो इसमें से कौन सा आएगा, चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस, नो, ये सेंसरी मोटर में आता है। चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज टू solve their problems and plan for future, children develop memory and imagination। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैंग्वेज नहीं है भाई, ये लॉजिक है, ठीक है। चिल्ड्रन यूज़ लॉजिक टू सोल्व प्रॉब्लम एंड प्लान फॉर फ्यूचर। तो लॉजिक का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और फ्यूचर के लिए प्लान करना कब आएगा, जब बच्चा 12 से 14 साल का होगा या एडल्टहुड में आएगा, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द की होल मार्क ऑफ द एबिलिटी टू थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिचुएशंस। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और सिचुएशंस के बारे में सोचने की जो एबिलिटी है वो कौन सी है, द सेंसरी मोटर स्टेज, नो। कंक्रीट ऑपरेशन, नो। फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लेके आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, दिस टेक्निक डेवलप्ड बाय ब्राउन एंड पोलिस्कर अलोज आएगा यहाँ पे, अलोज स्टूडेंट्स टू यूज़ मेटाकोग्निटिव टेक्निक्स एंड डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट गिवन टू देम। इसने बोला एक टेक्निक है जो डेवलप की है ब्राउन और पोलिस्कर ने, जो अलो करती है स्टूडेंट्स को कि वो अपने मेटाकोग्निटिव टेक्निक्स को, जो उनके दिमाग में फिक्स हैं, जो उन्होंने सीखी हैं, उसको यूज़ करके वो टेक्स्ट के बारे में जो भी उनको दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये है रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस डेट रिजल्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अभी हमने पीछे ऑप्शन देखा था, ये कौन बात करते हैं इस बारे में कि बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से होती है, और जैसे जैसे बच्चा जब बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाता है, वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है, तो बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ये बात कौन बोलते हैं, जीन पियाजे बोलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को पियाजे बोलते हैं। वैसे वाइगोत्स्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बट पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पियाजे का ही होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड। क्या होता है ब्रेन एक
इन्फेंट का और यंग चाइल्ड का। वो बोलते हैं कि बच्चे का दिमाग एक्टिव होता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ भी सीखने की, कुछ भी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की। तो कैपेबल ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग, बच्चा क्या कर सकता है, वैचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, इन वट रिस्पेक्ट इज पियाजेज थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसकी थ्योरी दूसरों से अलग कैसे, दूसरों की थ्योरी से कैसे अलग है। इट इज़ रिलेटेड टू ऑल लर्नर्स, इट फोकस ऑन लर्निंग इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक बिहेवियर, it proposes a gradual increase in the number and complexity of behavior, concept, ideas etc. it focus on development rather than learning. yes, ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं रेदर देन लर्निंग के ऊपर। लर्निंग की बजाय ये देखते हैं कि किस किस स्टेज में बच्चा कैसे डेवलप होगा, क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस उसमें आएंगे। नेक्स्ट है, थ्रू अदर्स वी बिकम आवर सेल्स, दूसरों के थ्रू हम क्या बनते हैं, खुद को समझते हैं, खुद दूसरों के माध्यम से हम खुद बन जाते हैं, ये बोला गया है। दिस मीन बी द एक्सीलेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल टीचिंग थ्योरी। सोशियोलॉजिकल टीचिंग थ्योरी के बारे में कौन बात करते हैं, वाइगोत्सी, विच सपोर्ट्स द टीचिंग दैट एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। और वो बोलते हैं कि टीचिंग क्या है, सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है। बाय होम दिस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड, ये थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की है, वाइगोत्सी ने इंट्रोड्यूस की है। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है यहाँ पे, वाइगोत्सी ने। अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अप्रोक्सीमेट एज फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लिए बच्चे की एज 12 से 14 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्टेटेड बाय वाइगोत्सी। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें बच्चे को हमने कोई ऐसा सम दिया जो उसने पहले नहीं सोल्व किया, बट वो सोल्व नहीं कर पा रहा, पर मैंने उसको थोड़ी हिंट दे दी, ठीक है, या कोई फॉर्मूला बता दिया, तो वो बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मोर नॉलेजेबल वन पर्सन, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो क्लास का, कोई उसका पीयर ग्रुप में ही कोई उसका फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर कोई टीचर हो, या फिर कोई गाइड हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्टर हो, जब ये सब कुछ थोड़ी हेल्प करते हैं, थोड़ा गाइड करते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, हिंट दे देते हैं, और बच्चा एक प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, तो उसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, GPD, ठीक है। जिसके बारे में कौन बात करते हैं, वाइगोत्सी, जिन्होंने क्या दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो जिन्होंने दी है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, ए चाइल्ड कैन डू एनी टास्क ऑन हर हिज ओन, नीड्स असिस्टेंट टू कंप्लीट ए टास्क इनिशियली। तो नीड असिस्टेंट टू कंप्लीट ए टास्क, इनिशियली उसको क्या चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, बाद में बच्चा अपने आप से सोल्व कर लेता है प्रॉब्लम। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। लॉरेंस कोलबर्ग जो मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी जिन्होंने दी है, ठीक है, वो बात करते हैं कि टीचर जो है वो मोरल वैल्यूज़ एक बच्चे में ला सकता है, किस प्रोसेस के थ्रू, इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज, स्टेटिंग क्लियर कंडक्ट रूल्स, नो, पनिशिंग देम, नो, नेगेटिव हो जाएगा, मेकिंग चिल्ड्रन लिसन टू रिलीजियस स्टोरीज, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बच्चे को किसी मोरल इश्यूज़ पे डिस्कशन करने देंगे तो बच्चे अपने आइडियाज़ पुट करते हैं, और हम उनको उनके आइडियाज़ में जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियरिफाई करके उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास, नई इन्फॉर्मेशन का एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट होना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और मॉडिफाई, अगर यहाँ पे आ जाता, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग स्कीमास को, नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए, वो कहलाता था एडेप्टेशन। वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। अगर फिट कर रहा है तो एसिमिलेशन, अगर मॉडिफाई कर रहा है तो एडेप्टेशन। और ये किसने दिया है, पियाजे ही इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, अच्छा, फिर नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, द थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, मोरल जजमेंट की थ्योरी, ठीक है। मोरल जजमेंट की थ्योरी किसने दी है, लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। नेक्स्ट है, हु वाज मोर इंटरेस्टेड इन सोशल डायलॉग इन टीचिंग। सोशल डायलॉग का रोल टीचिंग में
उससे रिलेटेड कि सोशली बच्चा सीखता है, सिखाया जाता है, कौन इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं? वाइगोत्स्की। सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी है? वाइगोत्स्की ने। अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एक चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है बच्चा कौन सी स्टेज में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कर पाता है। According to Piaget cognitive development theory, what is the approximate age of concrete operational? Concrete operational होती है 7 to 12 years. Next है, according to Piaget, one of the method of motivating a child is cognitive conflict. दिस मेथड इज़ कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट आता है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो पहले से उसने सीखा है उसको या तो मॉडिफाई करता है या उसमें नई इन्फॉर्मेशन को फिट करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इस कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट को बैलेंस करना इक्विलिब्रियम बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, according to Piaget, which of the following is one of the distorted image of relations between cell and peers in adolescence? इसने बोला है कि कौन सी डिस्टोर्ट इमेज होती है रिलेशंस की अपने आप के बीच में और जो पीयर्स होते हैं एडोलसेंट में उनके बीच में। मतलब तो बच्चे रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाते अपने अंदर और मतलब जो भी उसका पीयर आएगा यहाँ पे, पीयर्स इन एडोलसेंट पीरियड में। एडोलसेंट पीरियड में जब बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है, क्योंकि वो एक इमेजनरी ऑडियंस क्रिएट करके चलता है कि लोग मेरे को अलग नज़र से देखते हैं, मैं अपने आप को अलग नज़र से देखता हूँ, लोग मेरे को समझते नहीं हैं, ठीक है, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे लोग कभी भी एक्शन लेने के लिए। तो वो हमेशा एक इमेजनरी ऑडियंस को इमेजिन करता है और वो कन्फ्लिक्ट फील करता है अपने आप में और पीयर्स के बीच में। इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सोल्विंग विच अप्रोच इज़ यूज़फुल, अगर प्रॉब्लम सोल्विंग करना चाहते हैं तो कौन सा अप्रोच यहाँ पे सही है? प्रॉब्लम सोल्विंग कब होती है? जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने सीखी है उसको क्या करेंगे, उसका यूज़ करके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो ये ब्रेन से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है, एनालिटिकल स्किल से रिलेटेड है। तो जितने भी थिंकिंग लॉजिकल चीज़ें जब आती हैं, जैसे प्रॉब्लम सोल्विंग आ गई लॉजिकल में, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्विंग, एनालिटिकल एनालिसिस जो आ गया है ना, तो ये सब किस में आता है? कोग्निटिव एस्पेक्ट में आता है। नेक्स्ट है पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट्स दैट ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीजेस बाय एज ऑफ, कि जो ईगोसेंट्रिज्म है वो डिक्रीज होता जाता है। कब डिक्रीज होता जाता है? 7 ईयर्स में, क्योंकि 2 से 7 साल की होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने आप को ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानता है और वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। बट जब वो 7 ईयर्स के अबव हो जाता है तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने लग जाता है। तो 7 ईयर्स के बाद बच्चे का ईगोसेंट्रिज्म कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन द फॉर्मूला ऑपरेशन स्टेज में एडोलसेंट्स डेवलप द एबिलिटी टू, पियाजे के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल है, यहाँ पे फॉर्मल आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है एडोलसेंट की, उसमें बच्चे क्या एबिलिटी डेवलप करते हैं? ऑपरेट बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी मोटर में आएगा ये तो, ठीक है। ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस, यस, ऑपरेशंस को ऑपरेट करना सीख जाते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कहाँ से 7 से 11 साल की एज होती है, ठीक है। यूज सिम्बलिज्म प्री ऑपरेशनल में आते हैं। कंक्रीट ऑपरेशंस भी हमारे किस में आते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, ठीक है। ये आएगा 12 to 14 और 12 to 14 आएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है, इन किंडरगार्टन मैनी चिल्ड्रन प्ले ए गेम, ठीक है, कॉल्ड होम, बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं जिसको होम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, हाउ डू चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग मतलब जो स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस है वो क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों की सीखने में, क्योंकि वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चा करके सीखता है, सोशली सीखता है, ठीक है। इसमें क्या फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, स्पोर्ट्स शुड बी एनकरेज एज इट गिव्स अ टीचर ईच चांस टू एक्सेस द स्टूडेंट नो, मतलब टीचर एसेस नहीं कर सकता स्टूडेंट्स को सिर्फ गेम के बिहाफ पे। सेकेंड, स्पोर्ट्स शुड बी एनकरेज एट इट गिव्स चिल्ड्रन टाइम टू हैव फन,
ठीक है, फ़न हो सकता है पर हमेशा फ़न वाली एक्टिविटी हम नहीं करवा सकते। हाँ, बट ये इनक्रेज करना चाहिए क्योंकि ये फिजिकली फिट रखता है बच्चों के को, मेंटली फिट रखता है। ठीक है, स्पोर्ट्स शुड बी इनक्रेज एज इट प्रमोट्स न्यू कोग्निटिव स्किल्स। यस, ये नए कोग्निटिव स्किल्स लेके आता है, इसलिए प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, प्लीज शुड नॉट, ठीक है, प्ले आएगा यहाँ पे, प्ले शुड नॉट बी प्रमोटेड। तो प्रमोट तो करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो कोग्निटिव स्किल्स को डेवलप करेगा, और इसी के बारे में कौन बात करते हैं? वाइगोत्स्की बात करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू डिफाइन सोशियो कल्चरल लर्निंग, जिसके बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टूडेंट लर्न्स द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्चर्स को, नॉर्म्स को सीखते हैं। ए लर्निंग दैट चैलेंजेस स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ देयर पीयर्स। तो सोशियो कल्चर लर्निंग के थ्रू वो क्या सीखते हैं? सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं, ये भी सही नहीं है। और दूसरों के सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को सीखते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। द इम्पैक्ट दैट सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ अदर्स, नो। नेक्स्ट है द आइडिया दैट अ स्टूडेंट इन्वायरमेंट या ए स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट प्ले ए रोल इन हिज और हर लर्निंग। हाँ, ये इसी के बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं अपनी कल्चरल थ्योरी में, सोशियो कल्चरल थ्योरी में, कि जो आइडिया ये है कि स्टूडेंट का जो इन्वायरमेंट है वो एक रोल प्ले करता है उसकी लर्निंग में, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। बट वो ये बात नहीं करते कि वो दूसरों के नॉर्म्स को सीखेगा या फिर चैलेंज करना सीखेगा, या इसके जो नॉर्म्स है, दूसरों के नॉर्म्स है, उसको इम्पैक्ट करेगा, सोशल एंड कल्चरल थ्योरी जो भी है या कल्चर है दूसरों का। ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की सिर्फ ये बोलते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग में और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोरल जजमेंट, मोरल जजमेंट की थ्योरी किसने दी है? लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। नेक्स्ट है लर्निंग इज ए नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट। लर्निंग क्या है? एक नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज, स्पेसिफिकली आएगा यहाँ पे, स्पेसिफिकली human psychological function. This is a tenet from, ये किसने दिया है कि लर्निंग ज़रूरी है और एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है जो डेवलप होती है कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव में देखें, और ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करती है। मतलब कि जो कल्चरल डेवलपमेंट है या लर्निंग है ये एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है। इसके बारे में कौन बात करता है? वाइगोत्स्की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम कल्चर की बात करेंगे, जब भी हम सोसाइटी की या सोशल लर्निंग की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? वाइगोत्स्की का नाम आएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी स्टेट्स दैट, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो क्या स्टेट करती है? लर्निंग इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस, लर्निंग ऑफ ओक्योर्स आएगा यहाँ पे, लर्निंग ओक्योर्स when the teacher facilitate instructions. Learning is a process of adjustment to accommodate new situations and informations. Learning takes place through positive reinforcement. कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये बोलती है कि जो लर्निंग है ये एक एडजस्टमेंट है जिसमें बच्चा या तो नई इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट करता है या पहले वाले सिचुएशन को मॉडिफाई करता है, जिसके बारे में पियाजे बात करते हैं। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू अकोमोडेट न्यू सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास। इसके बारे में कौन बात करती है? पियाजे। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट, मतलब इनमें से कौन से थ्योरिस्ट सजेस्ट करते हैं दैट चिल्ड्रन थिंकिंग डज नॉट गो एंटायरली स्मूथ नहीं होती बच्चों की थिंकिंग। इसके बारे में कौन बात करते हैं? पियाजे बात करते हैं। ठीक है, वो लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है पियाजे बिलीव दैट, वो क्या बिलीव करते हैं? लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, की लर्निंग पहले होती है फिर डेवलपमेंट होती है। वी आर स्टार्टिंग विद सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, नो। इसके बारे में कौन बात करते हैं? वाइगोत्स्की बात करते हैं। नॉलेज इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, नो। इसके बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं। वी कैन मैनिपुलेट द सेंसरी वर्ल्ड, तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं सेंसरी वर्ल्ड को, ये बात करते हैं कौन? पियाजे, क्योंकि बच्चा खुद से सीखता है अपने सेंसेस का यूज़ करके। हु प्रपोज्ड प्ले एज एन एडेप्टिव ऑर्गेनाइज्ड मीन्स बाय विच चिल्ड्रन लर्न टू मेक सेंस ऑफ
ऑफ देयर फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। कौन ये बोलते हैं कि प्ले एक एडेप्टिव ऑर्गेनाइज्ड मीन्स है जिसके थ्रू बच्चा सेंस करना सीखता है अपने फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट को। कौन बोलते हैं ऐसे? पियाजे बोलते हैं। और कौन सी स्टेज में बात करते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में इस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं। व्हेन एन एडल्ट ब्रेक टास्क इनटू ए सेट ऑफ सब रूटीन्स, छोटे छोटे रूटीन में तोड़ता है टास्क को अगर एक एडल्ट, दैट द चाइल्ड कैन सक्सेसफुली कंप्लीट ऑन इट्स ओन, ऑन हिज ओन और हर ओन। ठीक है, हिज ऑन और हर ओन अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी। देखो, एक एडल्ट है वो छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे सेट ऑफ रूटीन्स में किसी टास्क को तोड़ता है ताकि बच्चे कंप्लीट कर सके उस टास्क को अपने आप से, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी। तो यहाँ पे जो एडल्ट है वो क्या है? यहाँ पे एडल्ट क्या है? एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो एक मोर नॉलेजेबल वन है जो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ी हेल्प कर रहा है, हिंट दे रहा है बच्चे को ताकि वो क्या कर सके, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, उस टास्क को कंप्लीट कर सके। और ये किसके अंदर आता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो एडल्ट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। हु सेड गाइडेड, यहाँ पे आएगा गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। जो गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग है, मतलब गाइड करते हैं जब बच्चे को, जब बच्चा डिस्कवरी लर्निंग कर रहा हो उस टाइम पे अगर उसको गाइड मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके बारे में कौन बात करते हैं? हिसाब से यहाँ पे वाइगोत्सी होने चाहिए क्योंकि वो गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं जब बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। जबकि पियाजे बात करते हैं कि बच्चा एक्टिवली सीखता है, मतलब वो एक फैसिलिएटर है, टीचर एक फैसिलिएटर है, पर बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो खुद से कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। तो दोनों ही बात करते हैं क्योंकि वो टीचर को एज ए फैसिलिटेटर बोल रहे हैं, तो वो डायरेक्टली गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग की बात नहीं करते, पर वाइगोत्सी स्कैफोल्डिंग में बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। इफ़ यू एनीवन जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको यहाँ पे क्लियर हो कि गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग वाइगोत्सी यहाँ पे आएगा या फिर पियाजे आएगा, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ए नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरल ऑर्गेनाइज स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजी फंक्शन दिस टेनेट इज़ फ्रॉम। ये हम बात कर चुके हैं। इसमें क्या आएगा कि भाई लर्निंग नेसेसरी है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, जिसमें कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलपमेंट होती है स्पेसिफिकली ह्यूमन के केस में, और वो ये जो डेवलपमेंट है ये साइकोलॉजिकल होती है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है। इसके बारे में वाइगोत्सी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास A cornerstone of Vygotsky theory of cognitive development is that society and culture play a key role in promoting development. What type of perspective is this considered to be? कौन सा पर्सपेक्टिव है ये? सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है जो वाइगोत्सी बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज वाइगोत्सी व्यू ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट है ही सा डेवलपमेंट इज सब्जेक्ट टू म्यूटेशन ड्यूरिंग इट्स कोर्स। नो, ही प्रपोज्ड दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, इसके बारे में क्या बात करते हैं यहाँ पे? वाइगोत्सी बात करते हैं, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और एक्शन। वाइगोत्सी के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है और इंटरनल रिप्रेजेंट करता है अपने एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को या एक्शंस को? क्या है ये है हमारा इंटरनलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज पियाजे बिलीव वी कैन मैनिपुलेट द सेंसरी वर्ल्ड। येस, ही बिलीव्स कि बच्चा मैनिपुलेट कर सकता है सेंसरी वर्ल्ड को और अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। वाइगोत्सी टर्म है यहाँ पे, टर्म that represents the gap between what children can do on their own and what they can do with the assistance of others is called। वाइगोत्सी की इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो वो रिप्रेजेंट करती है गैप? किसके बीच में गैप? जो बच्चा सीख सकता है खुद से और जो बच्चा दूसरों की असिस्टेंस से सीख सकता है, ये इस गैप को क्या बोला जाता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट वाज वाइगोत्सी व्यू ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या व्यू था वाइगोत्सी का? फर्स्ट, ही फाउंडेड डेवलपमेंट इज जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड। ही फाउंड डेवलपमेंट एज ए सीक्वेंस रिस्पॉन्स
association of a series of learning stimuli? No. He proposed that intellectual development can be understood in terms of historical cultural एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड। तो इसी के बारे में क्या हम बात करते हैं, वाइगोत्स्की बात करते हैं। नेक्स्ट है विच अप्रोच इज यूज्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम बात कर चुके हैं कोग्निटिव अप्रोच का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये एनालिटिकल स्किल्स के बारे में बात करता है, थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है। नेक्स्ट है अनु ए क्लास सेकेंड स्टूडेंट इज एक्सप्रेसिंग हर व्यूज और आइडिया, विच इज स्टेज इज़ दिस कोल्ड, विच स्टेज इज़ दिस कोल्ड। अगर वो खुद कौन सी स्टेज है ये जिसमें वो अपने व्यूज़ को आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहती है, ये है स्पीच, यहाँ पे स्पीच आएगा। विच स्पीच इज़ दिस, कौन सी स्पीच है ये, ईगोसेंट्रिक स्पीच है, खुद के आइडियाज़ को और व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहती है। नेक्स्ट है द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट। नॉलेज का एक्विजिशन सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं है। इस थ्योरी के बारे में कौन बात करते हैं, वाइगोत्स्की बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज मीन बाय मोर नॉलेजेबल अदर्स गिवन बाय वाइगोत्स्की। मोर नॉलेजेबल टीचर हो सकता है, गाइड हो सकता है, इंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। टीचर्स डिज़ाइन एक्टिविटीज़ that allow all students to adapt the best path of learning that suits them। ये बात सही है। It is related to the ability of student to use knowledge। It is a flexibility of facility to create a favorable social environment for enlightened। The abbreviation more knowledgeable one is making knowledgeable operation। No, यहाँ पे टीचर डिज़ाइंड एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है जो अलो करते हैं बच्चों को कि वो अडप्ट कर सके बेस्ट पाथ अपना सीखने का जो उनको सूट करता है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेम द थ्योरिस्ट और थिंकर हु सेड दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट occurs ड्यू टू बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। म्यूचुअल इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, इसके बारे में कौन बात करते हैं, इसके बारे में पियाजे बात करते हैं। Which of the following defines the social cultural theory of cognitive development? The idea that student environment play a role in his learning. The idea that students are challenged to learn about their peers, cultural and socio-economic background. Social and cultural norms have an impact on student. The idea that is student learns a social and cultural norms of others. करेक्ट ऑप्शन क्या है, आइडिया कि स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है उनकी लर्निंग में, डिफाइन करता है सोशियो कल्चरल थ्योरी को। नेक्स्ट है हु सेड दैट नॉलेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगोत्स्की बात करते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं है नॉलेज। कोग्निटिव प्रोसेस इज मेड थ्रू सोशल डिस्कोर्स। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वाइगोत्स्की। Cognitive development emanates from social interaction with directed learning in the area of proximal development. Who said this? Vygotsky ही इसके बारे में बात करते हैं। Who propounded the different stages or phases in which actions are based on rule? Rule के ऊपर based होते हैं। Phase in which actions are based on selfishness. Phase in which actions depend on approval of others. Phase in which actions take into account सोशल नॉर्म्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो इसके बारे में कौन आएगा, कोलबर्ग आएंगे, क्योंकि वो बात करते हैं कि रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है एक्शंस इंडिविजुअल का, या फिर सेल्फिशनेस के ऊपर बेस्ड होता है, या दूसरों के अप्रूवल के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, या फिर सोशल नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होता है। ये सारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में बताया गया है। किसने बताया है, लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया है। Vygotsky के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट शुड बी इवोल्वेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 4 इंटरपर्सनल लेवल्स associated with interaction in the child's environment. Which one of the following is one of them? ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की डेवलपमेंट इवोल्वेट की जाती है 4 इंटरपर्सनल लेवल पे, जो एसोसिएटेड होती है बच्चे की, चाइल्ड की, मतलब बच्चे के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो हो रहा है उससे एसोसिएटेड होती है। तो इसमें से कौन सा है ये कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट शुड बी इवोल्वेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव 4 इंटरपर्सनल लेवल। 4 इंटरपर्सनल लेवल पे इवोल्वेट की जा सकती है बच्चे की डेवलपमेंट जो एसोसिएट होती है बच्चे के इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन के साथ। तो ये क्या है, सोशल जेनेटिक्स के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू स्कीमा इज। इन्फॉर्मेशन को लेना क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। सॉरी, कन्फ्लिक्ट अगर यहाँ पे आता, कन्फ्लिक्ट आता या बैलेंस क्रिएट करना आता तो इक्विलिब्रेशन आता। टेकिंग इन्फॉर्मेशन है तो एसिमिलेशन आएगा, मॉडिफाई होता तो एडेप्टेशन आता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एसिमिलेशन होगा, इक्विलिब्रेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच
ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पियाजे स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। पहली आती है सेंसरी मोटर, फिर आती है प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग इज नोन फॉर हिज रिसर्च इन द एरिया ऑफ, किसके बारे में बात करते हैं, वो भी यहाँ पे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात करते हैं। नेक्स्ट है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है, किसके ऊपर बेस्ड होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग स्टडीड मोरल डेवलपमेंट यूजिंग, मोरल डेवलपमेंट को वो जो स्टडी करते हैं कोलबर्ग तो किसका यूज़ करते हैं, मोरल डायलेमा स्टोरीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरीज, फर्स्ट लेवल क्या होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। एट द प्री कन्वेंशनल लेवल मोरल रीजनिंग जो होती है कोलबर्ग की थ्योरी में वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, वो पनिशमेंट और रिवार्ड के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इन स्टेज फर्स्ट ए चाइल्ड ओबेज रूल 2, वो रूल ओबे करता है क्या करने के लिए, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, बेस्ट रिफ्लेक्ट, कौन से आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज़ को। यहाँ पे बच्चा सेल्फ इंटरेस्टेड होता है और वो मतलब तुम मेरे लिए अपने साथ खिलौना शेयर करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खिलौना शेयर करूँगा वाला कंसेप्ट फॉलो करता है। ए स्टूडेंट बिहेविंग वेल ओनली टू गेट टीचर्स प्रेज इन विच स्टेज, कौन सी स्टेज में है, गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज में है। द स्टेज वेयर इंडिविजुअल फॉलो सोसाइटल रूल्स, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग डेवलपमेंटल स्टेज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किससे बिलोंग करता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से ये बिलोंग करता है। विच स्टेज डील्स विद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में भी स्टेज 6। ठीक है। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट रिटर्निंग लॉस्ट मनी बिकॉज सोसाइटी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली, ये किस रीजनिंग को यहाँ पे शो करते हैं, कौन सी स्टेज की रीजनिंग को यहाँ पे शो करते हैं, स्टेज 4 रीजनिंग को शो करते हैं। ठीक है। In which stage do individuals question laws if they violate human in which stage do individual questions lies if they violate human rights, अगर वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेंगे तो कौन सी इंडिविजुअल स्टेज है जिसमें क्वेश्चंस लॉज को क्वेश्चन करेगा। ठीक था, ये लॉज को क्वेश्चन करेगा। ठीक है। कौन सी स्टेज में ऐसा होता है, स्टेज 5 में ऐसा होता है, स्टेज 5 में ऐसा होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, मोरल डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे कॉग्निटिव मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कोलबर्ग थ्योरी किसके ऊपर एम्फेसाइज करती है, यहाँ पे मोरल रीजनिंग के ऊपर एम्फेसाइज करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेल्पिंग ए फ्रेंड टू गेन अप्रूवल ऑफ पियर्स, वो कौन सी स्टेज को यूज़ कर रहा है, स्टेज 3 को यूज़ कर रहा है। एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मोरल डिसीजंस आर गाइडेड बाय, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे मोरल डिसीजंस किसके थ्रू गाइड किए जाते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे यहाँ पे इंटरनल मोरल प्रिंसिपल्स के थ्रू गाइड किए जाते हैं। ठीक है। देखो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे लास्ट में, मतलब लास्ट में क्वेश्चंस करके। वैसे तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, जब हमने ऑलरेडी उस थ्योरी को पढ़ रखा हो। ठीक है। तो आई होप आप मेरे क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से कर ली है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। द हिंज डायलेमा जिसका यूज़ किसने किया था, कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये किसको दिखाता है, ये किसको दिखाता है, यहाँ पे हमारा हिंज डायलेमा वाज यूज्ड बाय कोलबर्ग किसको दिखाता है, इंटेलिजेंस को, मोरल रीजनिंग को, किसको दिखाता है, मोरल रीजनिंग को। स्टेज 6 रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट है ए चाइल्ड सेइंग आई वुडंट चीट बिकॉज आई माइट गेट कोट, ये क्या शो करता है, कौन सी स्टेज को शो करता है, स्टेज 1, जिसमें बच्चा लॉज को सर्वोपरि मानता है, वो मानता है कि अगर हमने लॉज को फॉलो, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। इन टीचिंग यूजिंग मोरल डायलेमा डिस्कशंस हेल्प स्टूडेंट रिच, किस लेवल पे पहुंचने में हेल्प करते हैं डिस्कशंस बच्चों को
हायर लेवल की मोरल रीजनिंग में पहुंचने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ब्रूनर्स जेरोम ब्रूनर की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें ब्रूनर्स लर्निंग थ्योरी इज प्राइमरी नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? डिस्कवरी लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है डिस्कवरी लर्निंग। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग ओक्योर्स बेस्ट व्हेन स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कब होती है बेस्ट लर्निंग? जब बच्चे क्या करते हैं? डिस्कवर नॉलेज देमसेल्व्स, लिसन टू लेक्चर्स, रिस्पेक्ट अदर्स या मेमोराइज कंटेंट। तो वो क्या करते हैं जब वो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्कवर नॉलेज देमसेल्व्स। नेक्स्ट है द स्टेज वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू एक्शंस, जहाँ पे बच्चे एक्शंस के थ्रू सीखते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऐसी स्टेज जिसमें बच्चे खुद से सीखते हैं उसको क्या बोला जाता है? बोलते हैं इनएक्टिव। नेक्स्ट है द आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व, आइकॉनिक इमेजेस के थ्रू सीखना उसको क्या बोलते हैं? इमेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट है इन विच मोड डू लर्नर्स यूज लैंग्वेज एंड सिम्बल्स, लैंग्वेज और सिम्बल्स का यूज करते हैं सिम्बॉलिक मोड में। विच टीचिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय ब्रूनर, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर स्पाइरल कुरिकुलम, स्पाइरल कुरिकुलम का मतलब होता है रिपीटिंग टॉपिक्स एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी। स्कैफोल्डिंग इन ब्रूनर्स थ्योरी रिफर्स टू स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट फ्रॉम टीचर इज स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग के बारे में वाइगोत्स्की भी बात करते हैं। द टीचर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग हेल्प एज द लर्नर बिकम्स इंडिपेंडेंट इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर टीचिंग शुड प्रोग्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ क्या करनी चाहिए? प्रोग्रेस करनी चाहिए। द मेन गोल ऑफ ब्रूनर्स इंस्ट्रक्शन इज टू डेवलप, क्या डेवलप करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ब्रूनर बिलीव्स दैट एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज इफ क्या हो? इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली, अगर ये स्ट्रक्चर्ड किया जाए प्रॉपरली। द टाइप ऑफ रीजनिंग एम्फेसाइज्ड बाय ब्रूनर थ्योरी इज, किस टाइप की रीजनिंग को एम्फेसाइज करते हैं? यहाँ पे ब्रूनर इंडक्टिव रीजनिंग को एम्फेसाइज करते हैं। ब्रूनर्स क्यूरिकुलम एनकरेजेस चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू, किसके थ्रू लर्न करने पे हेल्प करते हैं? एक्सप्लोरेशन, फियर ऑफ पनिशमेंट, रिपीटिशन, डिक्टेशन, एक्सप्लोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट है द की प्रिंसिपल बिहाइंड डिस्कवरी लर्निंग इज, क्या की प्रिंसिपल है यहाँ पे? स्टूडेंट डिस्कवरी फैक्ट बाय देमसेल्फ, स्टूडेंट कॉपी नोट्स, टीचर डोमिनेट द क्लासरूम, मेमोराइज ऑफ डेफिनेशंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? की प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट डिस्कवर फैक्ट्स बाय देमसेल्व्स, आइडेंटिफाई एंड लेबल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग मेंटल इमेजेस बिलोंग टू विच मोड? आइकॉनिक, आइकॉनिक के साथ बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द सिम्बॉलिक स्टेज डेवलप्स द एबिलिटी टू, सिम्बॉलिक स्टेज साइंस को, लैंग्वेज को और सिम्बल्स को यूज़ करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है चिल्ड्रन को। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टीचर इज, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है और बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ब्रूनर्स थ्योरी अपोजिस विच मेथड ऑफ टीचिंग, किस मेथड को अपोज करती है ब्रूनर की थ्योरी? रोट मेमोराइजेशन को अपोज करती है और फोकस करती है एक्टिव लर्निंग पे, डिस्कवरी लर्निंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। A teacher gives hints, clues and prompts to help students solve a problem, मतलब एक टीचर हिंट दे रहा है, क्लूज दे रहा है, प्रॉम्प्ट्स दे रहा है ताकि बच्चा प्रॉब्लम सोल्व कर सके। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है।